Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 36 from chapter 10 Circle. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 9. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल में एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए थे, फिर भी हम इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। ये हमें निकालना है। इसको हम नोटपैड में कर लेते हैं, नोटपैड में थोड़ा सा इजी रहता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है O, इसका नाम हमने O रख दिया, और आउटसाइड में एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम Q है। अब इस पॉइंट से सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है इस तरीके से। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P है। ठीक है, तो ये बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है 24 सेंटीमीटर, और सेंटर से पॉइंट Q का जो डिस्टेंस दिया है ये हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट Q। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है? रेडियस होता है सेंटर से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। ठीक है, OP यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है और रेडियस है इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब ये क्या बन रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसमें OQ क्या है? हाइपोटेनस है। PQ क्या है? बेस। और OP क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर को कैसे निकालेंगे? OP इज इक्वल टू रूट ओवर OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें OQ की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। क्लियर? इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये आपको एक फिगर दिया है, इसमें TP एंड TQ दे आर 2 टेंजेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला टेंजेंट्स TP है, दूसरा है TQ। 2 टेंजेंट्स दिए हैं टू द सर्कल विथ सेंटर O। इसका सेंटर O है, सो दैट POQ इज इक्वल टू 110। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है PTQ, यानी एंगल T हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको भी नोटपैड पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, एक सर्कल है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है O, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम है P और ये है Q। ठीक है, इसके आउटसाइड में एक पॉइंट है जो कि T है। तो एक टेंजेंट है P से T तक और दूसरा टेंजेंट है Q से T तक, और हमने P को O से मिला दिया और Q को भी हमने O से मिला दिया। क्लियर? अब हमें दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है दैट इज 110 डिग्रीज। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है T वाला। ठीक है, कि ये एंगल क्या होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म होता है। तो ये जो P वाला एंगल है 90 डिग्री का हो गया। Q पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा TPOQ, ये पूरा जो सिस्टम है ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। TPOQ ये क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्रीज होता है। जैसे कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम
180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स हमें पता है, तो इनको सम कर दो, कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा इन तीनों को सम करने पर। तो लास्ट वाला क्या होगा? 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री, यानी ये वाला क्या है? 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degrees, then POA is equal to what? ये भी देख लेते हैं। एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, इसमें एक पॉइंट बाहर हमारे पास P है। ठीक है, P से हमने 2 टेंजेंट्स डाले हैं इस तरीके से, एक PA और एक एंगल ये भी डाला है PB। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है। तो ये बोल रहा है कि PA और PB के बीच में 80 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। P पॉइंट पे 80 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे सेंटर है, मान लीजिए O सेंटर है। ठीक है, इस यहाँ पे जो है पेन से अच्छा सा डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप उसको समझ जाइएगा। तो हमें निकालना है P से लेकर के O तक का POA, ये वाला एंगल निकालना है। POA ये वाला एंगल हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एंगल A हमारे पास 90 डिग्री होता है, एंगल B 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है? तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और P पे 80 डिग्री है, तो तीनों को ऐड करिए, कितना आएगा? यह आ जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, अब टोटल चारों एंगल्स का सम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो 360 में से 260 माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास 100 डिग्री का एंगल बचा। अब ये पूरा O एंगल ये 100 का हो गया। क्लियर, हमें आधा निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाला जो एंगल है यानी POA और POB ये एंगल आपस में बराबर हो जाए, हम शो कर दें, तो ये 100 का आधा आधा मीन्स 50 और 50 हो जाएगा। तो हम 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल PAO और दूसरा ट्रायंगल POB या PBO। इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, और OA इज इक्वल टू OB है। OA इज इक्वल टू OB है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज दे आर रेडियस। और OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल PBO। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू, हमें कितना निकला है? 100 डिग्रीज आया है। और हमें ये भी पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। तो एंगल POA क्या हो जाएगा? एंगल POA हो जाएगा 100/2 मतलब 50 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। यानी कि ये पूछा जा रहा है, एक सर्कल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सर्कल है इस तरीके से, ये इसका एक डायमीटर हमने ले लिया, ये एक डायमीटर है इसका। ठीक है, आप समझ जाना, उतने अच्छे से डायग्राम नहीं बन रहा है लेकिन आपको समझना है क्योंकि ये पेन बहुत अच्छा नहीं है, तो इससे इस हिसाब से बन पा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, बहुत ही एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा है। ये आपका क्या है? एक डायमीटर है, इसका सेंटर है O मान लीजिए, और इसके एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे A और नीचे जो एंड पॉइंट्स है वो है B। अब ये कहा जा रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, यानी A पर जो टेंजेंट होगा
और B पर जो टेंजेंट होगा, ये बोला जा रहा है कि इसको हमें प्रूव करना है दोनों पैरेलल हैं। वी हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल। मान लीजिए हम इसका नेम रख देते हैं x डैश और इसका नेम हम रख देते हैं y डैश, ऐसा नाम रख देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल, ये वाला एंगल हम कंसीडर करते हैं। तो बताइए टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एंगल x डैश ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला एंगल कंसीडर करो, यानी कि वाई बी ओ, इस एंगल में ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिस इज द बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिख सकते हैं। इसके बाद एंगल वाई बी ओ, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज the angle between radius and the tangent at the point of contact is 90 डिग्री। अब 1 और 2 को देखिए, ये कैसे एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get that these two angles are equal. एंगल x डैश AO is equal to एंगल YBO। फिर यहाँ पे लिखेंगे which are alternate interior angles, चूंकि ये alternate interior angles हैं, therefore x dash is parallel to y dash। क्योंकि जब alternate interior angles आपस में बराबर हो गए तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। जब भी alternate interior angles इक्वल हुए तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। इस तरीके से you can solve question number 4. Now we will solve question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. इसको आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है। यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ले लिया है, इस तरीके से ऐसा टेंजेंट ले लिया है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है जिसका नाम हम O रख देते हैं। यहाँ पे T है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T है, और सेंटर से इसको मिलाने वाली जो लाइन है ये है OT और ये है रेडियस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो T से परपेंडिकुलर लाइन पास करती है, ये हमें शो करना है कि सेंटर से होकर के जाएगी। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे वो सेंटर से होकर के जाती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करते हैं। हम मान लेते हैं, आप लिखेंगे कि लेट द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट पास थ्रू O से पास नहीं करती है। हम मान लेंगे कि O नहीं बल्कि ये Q, यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, यहाँ से पास करती है। इस तरीके से हम कंट्राडिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, यानी हम रॉन्ग एजम्पशन करेंगे और हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। तो चूंकि हमें प्रूफ करना है कि T से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो O से जाती है, हमने माना कि T से जो लाइन जा रही है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू O बट इट इज पासिंग थ्रू Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा मान लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि ये TX, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, तो QTX, एंगल QTX ये क्या है? ये 90 डिग्री है, क्योंकि हम ऑलरेडी मान रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ये TQ जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू TX। ठीक है, और दूसरी तरफ हमको पता है कि OTX दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। वाई यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। मतलब एंगल QTX
इज इक्वल टू एंगल OTX। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब Q और O एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन से पास करते हैं। या तो Q O पर हो या तो Q इसी लाइन पर कहीं पे हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O एंड Q आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब ऐसे आपने बोल दिया ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तब जो है क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द सेंटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 नंबर में क्या है, एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ सेंटर मान लीजिए O है और इसके बाहर कोई पॉइंट हमने मान लीजिए P ले लिया। तो ये कह रहा है कि O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 5, और P से एक टेंजेंट जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे कर दिया। ये जो टेंजेंट है दिस इज T। ठीक है, इसका डिस्टेंस आपको 4 दिया गया है। क्लियर? तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब OT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली यहाँ भी क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। कैसे 3 आ जाएगा, √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √9 आएगा, और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 2 सर्कल्स हैं, एक है बिग सर्कल इस तरीके से और एक है स्मॉलर सर्कल इस तरीके से। कॉन्सेंट्रिक है मतलब उन दोनों का सेंटर सेम पॉइंट है, मतलब जो O पॉइंट है ये छोटे वाले सर्कल का भी है और बड़े वाले सर्कल का भी है, इसका नाम हमने O रख दिया। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है। अब इसमें दिया गया है कि जो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है और छोटे वाले का 3 है। छोटे वाले का क्या है, 3 है। और एक कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है इस तरीके से, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करता है। ठीक है, मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम है AB। इस कॉर्ड का नाम क्या है, AB। तो O को हमने B से मिला दिया और O को हमने A से मिला दिया, इस तरीके से मान लीजिए। ये वाला लाइन मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ पा रहे हैं, मतलब बड़ा सर्कल है, O जो है दोनों का सेंटर है। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। और एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका नाम है AB। ये कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका नाम हमने T रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, छोटे सर्कल के हिसाब से देखिए, रेडियस और टेंजेंट इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री हमेशा होता है। तो इधर भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? और ये 3 है, ये 5 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, 4। कैसे निकलेगा, √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इससे करने से 4 आ जाएगा। इस साइड भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो T से B तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने AT निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
4 आ गया। इसी तरीके से हमने टी बी निकाल लिया, टी बी निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, √5² - 3², तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए टी प्लस टी बी, क्लियर। और ए टी भी 4 है और टी बी भी 4 है, तो दोनों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो टोटल ए बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, क्लियर। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया गया है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इस तरीके से ये फिगर दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी जो नीचे वाला साइड है ए बी और ऊपर वाला साइड है सी डी, दिस इज इक्वल टू ये जो फ्रंट सामने आमने सामने के जो साइड्स हैं इनका सम आपस में बराबर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए टेंजेंट वाले चैप्टर में, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में जो सर्कमस्क्राइब हो रहा है क्वाड्रिलेटरल से, उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को देखिए। जैसे आप पॉइंट सी को देखिए, पॉइंट सी पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो सी से हम देखते हैं सर्कल पे 2 टेंजेंट्स निकल रहे हैं, एक होता है आर सी और एक टेंजेंट है सी क्यू, तो दो टेंजेंट्स हैं। और ये सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, वहाँ से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो किसी सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। ये हमने थ्योरम नंबर 10.2 में प्रूफ किया था कि अगर हम सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो जाएगा ना, ये बात क्लियर हो गई, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और उसके बाद डी आर, अगर पॉइंट डी को कंसीडर करें तो ये वाला जो टेंजेंट है डी से ड्रॉ किया गया है डी आर, और डी एस ये आपस में बराबर होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब पॉइंट ए से देखें, ए से भी 2 टेंजेंट्स हैं ए पी और ए एस, तो ए एस इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा। इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, पॉइंट बी से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्लियर। अब इसी को आप यहाँ पे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, देखिए हमने लिखा डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये लिख लिया, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और क्या क्या बराबर हैं, ए एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, उसके बाद आर सी इज इक्वल टू सी क्यू है, तो हमने यहाँ पे लिखा आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, ये लिख लिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसमें ए पी इज इक्वल टू क्या है, ए एस, तो हमने लिख लिया ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ये तो हमें नोन है। आप इसमें रीज़न दे सकते हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, मतलब सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। तो ये आपको रीज़न ब्रैकेट में लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग ऑल दीज। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे एक तरफ और राइट हैंड साइड वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या है, डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाले को ऐड कर दो, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस और प्लस बी क्यू, ऐसा कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए,
यहाँ पे डी आर और आर सी है, डी आर और आर सी इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी तक टोटल हो जाएगा। तो डी आर प्लस आर सी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं, प्लस ए पी प्लस पी बी, ए पी और पी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये ए बी हो गया। क्लियर, इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, डी एस देखो कहाँ है, डी एस ये है और ए एस ये है, तो डी एस और ए एस मिल करके क्या बन गया, ए डी बन गया। ठीक है, प्लस सी क्यू और बी क्यू, देखो सी क्यू यहाँ पे है और बी क्यू यहाँ पे है, तो ये सी बी बन गया या फिर बी सी बन गया, तो दिस इज इक्वल टू बी सी। अब आप देखो क्या यही तो हमें प्रूफ करना था कि डी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो ये देखिए ए डी प्लस बी सी, तो वही हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर नंबर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 डिग्री। देखो ये वाला फिगर है, इसमें दिया गया है कि दो पैरेलल आपके पास टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स दिया है ना हमारे पास, मतलब XY जो टेंजेंट है XY, दिस इज पैरेलल टू टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश। सर्कल हमारा ये है, इसका सेंटर पॉइंट है O, और जो एक्स वाई टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर है, और एक्स डैश वाई डैश का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो Q पर है। और एक दूसरा भी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर है। ठीक है, ये अलग टेंजेंट है, ये एक्स वाई से A पॉइंट पर मिल रहा है और एक्स डैश वाई डैश से बी पॉइंट पर मिल रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्रीज का है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ बेसिक सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम O को C से मिला सकते हैं, ऐसे O को हमने C से मिला दिया। अब मिलाने के बाद आप देखिए दो अलग अलग, आपको इसमें वर्टेक्स पे ही ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए कि सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से कौन कौन से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को, यानी कि POA, ट्राइंगल POA और दूसरा ट्राइंगल AOC, POA एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करें, ये सेकंड वाला है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देखते हैं कि जो A पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, एक तो AP है इसका लेंथ और दूसरे का लेंथ क्या है, AC है। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या बात हम देख रहे हैं, यहाँ दूसरी बात देख रहे हैं कि जो OC है, OC और AC के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। OC और AC के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। इसी तरीके से AP और OP, इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। यानी ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल और सेकेंड वाला ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड यानी कि PA बराबर AC है, तो हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू AC, और ये क्या है, ये आपके सेम लेंथ के टेंजेंट्स हैं जो कि पॉइंट A से ड्रॉ किए गए हैं, सेम लेंथ के टेंजेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं तो इनका लेंथ सेम होगा। दूसरा OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन साइड है, OA इज इक्वल टू OA, दिस इज अ कॉमन साइड। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो कि OA है और एक साइड बराबर हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है यानी POA, ट्राइंगल POA, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है कि सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब आप देखिए ये वाला एंगल, इस एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल है। तो इस एंगल का यानी POA, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, AOC। मतलब एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC बाई CPCT। यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई CPCT। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है OQB, सेम रूल लगाएंगे यहाँ पर भी, या तो सिमिलरली लिख दीजिए या तो ऐसे इसी तरीके से प्रूव कर दीजिए। सिमिलरली लिखेंगे तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OQB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट है, ये ट्राइंगल सेकंड है, ये क्या है COB, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें ये वाला जो एंगल है मतलब QOB, एंगल QOB दिस इज इक्वल टू एंगल COB बाई CPCT आप कर सकते हैं, बाई CPCT। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, POA प्लस AOC प्लस QOB प्लस COB, सबको ऐड करिए। देखिए इसको हम नोटपैड पे लिख लेते हैं, POA प्लस AOC एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ। तो इन सभी एंगल्स को आप ऐड करेंगे, इन सभी एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो एक लाइन एंगल आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। और ये स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हमने देखा कि PAO इज इक्वल टू AOC है, ये हमने प्रूफ किया अभी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल POA, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए लिखा है ऐसा, प्लस 2 टाइम्स एंगल COB, 2 टाइम्स एंगल COB। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो एंगल POA, देखो PAO लिखना सही नहीं रहेगा, हमें AOC लिखना है, हमें इसको ऐसे लिखना है, AOC को हमें 2 टाइम्स कर देना है। ठीक है, तब जाके एडिशन हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए 2 टाइम्स एंगल AOC और प्लस 2 टाइम्स एंगल COB। तो 2 हमने कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब AOC प्लस COB क्या है, देखो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल COB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल किसके बराबर हैं, AOB के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप एक बार और सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्लियर, सिंपली इसमें हमने कुछ किया नहीं है। हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है, इसको हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा दिया, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, RHS ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, RHS का रूल लगाएंगे
क्योंकि AP और AC आपस में बराबर हैं और AO आपस में कॉमन साइड है, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से OBQ और COB, इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स को सम करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है जो कि 180 के बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो 180 के बराबर शो करके फिर हमने POA और AOC, तो हमने AOC के फॉर्म में कर लिया, उसको 2 टाइम्स AOC कर लिया और यहाँ पर 2 टाइम्स COB कर लिया, तो 2 से डिवाइड हो गया 180, ठीक है। तो AOB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है, नोटपैड पे करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए P है और इसका सेंटर मान लीजिए O है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए पहला टेंजेंट है PT1 और दूसरा है PT2, तो अगर हम T1 को O से मिला दें और T2 को O से मिला दें, तो ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो एंगल P है और एंगल O है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल P प्लस एंगल O ये हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करना बहुत इजी है, वो तो हमें दिख ही रहा है। देखो, ये आपका टेंजेंट जो PT1 है, ये टेंजेंट और रेडियस OT1, इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो टेंजेंट PT2 है और रेडियस OT2, इसके बीच में भी कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल PT1O प्लस एंगल PT2O प्लस एंगल O, ये सभी एंगल्स क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे PT1O और PT2A ये दोनों क्या है, 90 डिग्रीज हैं आपस में। तो आप लिखेंगे एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे 90 प्लस 90 180 हो जाता है और 180 आप राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको दिख भी रहा होगा कि 2 एंगल्स आपस में 90 हैं, तो बाकी के दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों का सम तो ऑलरेडी 180 आ रहा है, तो बाकी दोनों के सम क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर P एंड O आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो रोम्बस है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सर्कल है इस तरीके से, इसको एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से पैरेललोग्राम हमने बना दिया। ये पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मान लीजिए पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं ABC और D, ऐसा हमने कर दिया। सेंटर मान लीजिए O पर है। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स का नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ पे Q है, ये R है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S है। इस तरीके से हमने नेम कर दिया। फिगर देखो, आपको डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन रियलिस्टिक लगेगा। अब इसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है।
इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर हमें दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि आमने सामने के साइड्स तो बराबर होते हैं। और ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ये भी हमें पता है। अगर हम कहीं ऐसा मान लें कि ये जो ए से, पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, इनको हमने मान लिया स्मॉल एक्स इसका लेंथ है, इसका लेंथ स्मॉल एक्स हो जाएगा, ए पी और ए एस का लेंथ सेम होगा क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने बी से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, सपोज करो कि ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, पी भी वाई है तो बी क्यू भी वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दे आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। इसी तरीके से डी एस और डी आर, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, सपोज करो कि टी दे दिया, तो ये दोनों टी हो जाएंगे। और आर सी और सी क्यू, ये भी सी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए स्मॉल एस है और यहाँ पे स्मॉल एस। ठीक है, अब हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है, माने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस एस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस एस, ये हमें गिवन है। ठीक है, और x प्लस टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, y प्लस एस, ये है, ये हो गया ना दो इक्वेशन हमारे पास। अब सेकेंड वाले इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में आप y को इस साइड ले आओ और t को इस साइड ले जाओ, तो आपके पास क्या मिलेगा, y x माइनस वाई, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू एस माइनस टी। इसको मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो x और x मिलके 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो t प्लस में है और t माइनस में है, कैंसिल, और s s दोनों प्लस में है तो 2 टाइम्स s आ जाएगा, 2 टाइम्स s, मतलब x बराबर s आ गया, x बराबर क्या आ गया, s आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस एस और x प्लस टी इज इक्वल टू वाई प्लस एस। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं x की जगह पे s। ठीक है, तो देखो x फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह आप s रख दो, तो ये हो जाएगा s प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस एस। ये मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 आया था आपके पास, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से हमने किया है s की जगह पे x रख दिया है, s जहाँ पे था उसकी जगह x की जगह s रख दिया है, तो s प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस एस। अब s s दोनों तरफ से कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू टी आ जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू देखेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू देखेंगे क्या आती है। x की वैल्यू और y की वैल्यू t आई है, तो x प्लस y की जगह हम t रख सकते हैं, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस टी के बराबर है, और x प्लस वाई क्या है, ए बी है। ठीक है, और x प्लस टी क्या है, ए डी है। इसका मतलब हमने शो कर दिया कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ए बी ये वाला जो लेंथ है वो ए डी लेंथ के बराबर है। तो आमने सामने के साइड्स तो ऑलरेडी बराबर होते हैं, तो अगर ए बी ए डी के बराबर है और ए डी किसके बराबर होता है, ए डी बराबर होता है बी सी के, ये बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ए बी ऑलरेडी किसके बराबर है, डी सी के, सो दिस इज इक्वल टू सी डी, यानी चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो जब चारों साइड्स बराबर हैं तो ये फिगर क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम से रोम्बस हो जाएगा। तो ये एक रोम्बस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm
इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ये आप देख लो। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are the lengths of are of the lengths 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो O से जो है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट है BC हमारा, ये 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रहा है और 6 सेंटीमीटर्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब DB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और DC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC, हमें AB और AC की वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज़ करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट। जो C पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स डाले जा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसका कुछ नेम रख देते हैं, ये है T, ये है S, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो C से लेकर के T तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी तो 6 हो जाएगा ना, क्योंकि C से 2 टेंजेंट्स डाले जा रहे हैं, एक तो CD है और एक CT है, तो ये CT भी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से BD आपका 8 सेंटीमीटर है, B से 2 टेंजेंट्स डाले जा रहे हैं, एक है BD और एक है BS, ये भी तो टेंजेंट है ना, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्लियर, इसको और हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं, इसको हम नोटपैड में कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABCOD 86 नोटपैड में करते हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास एक सर्कल है और ये आपका एक ट्राइंगल है। एक सेकेंड, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर इसके अंदर हम सर्कल बनाते हैं। ये हमारा हो गया ट्राइंगल, इसके अंदर हमने बनाया एक सर्कल इस तरीके से, जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस तरीके से। तो ये है ABC, यहाँ पे है D और DB की वैल्यू 8 दिया है, इसकी वैल्यू 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने T मान लिया था, यहाँ पे मैंने S मान लिया था। तो इसके बाद क्या करना है, C से देखो 2 टेंजेंट्स निकल रहे हैं, पहला है CD और दूसरा है CT। तो दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, 6 सेंटीमीटर के दोनों हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर्स के हो जाएंगे, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। BS है ना, यहाँ तक कंफर्म है। और ये मान लो कि X है, AT हमने सपोज कर लिया कि ये X है और AS को हमने सपोज कर लिया Y है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब देखो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई X + 6। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है Y + 8। ठीक है, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 6 + 8 मतलब 14 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स पता चल गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास इसमें एक्स वाई को फाइंड आउट करने का एक तरीका है एरिया वाला। एरिया वाली फॉर्मूले का हमने कई बार यूज़ किया है। देखिए आपने हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा है, हेरॉन्स फार्मूला में क्या होता था कि तीनों साइड्स अगर पता हैं तो उनका एरिया निकाला जा सकता है। एरिया निकालने के 2 अप्रोच होते हैं, पहला तो है तीनों साइड्स पता हैं तब हम निकाल सकते हैं। तो अगर तीनों साइड्स पता हैं, AC पता है, AB पता है, BC पता है, इसमें हम हेरॉन्स फार्मूला अगर लगाएं तो 2S = क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो तीनों साइड्स क्या है, x + 6 प्लस y + 8 + 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x + y + 6 और 8 14 और +14 28 आ जाएगा। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, /2। ठीक है, तो ये हो गई s की वैल्यू। अब हमें s - AC, पहला वाला साइड s - AC, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आप जो भी आए निकाल लीजिए, मतलब x + y / 2 + 14 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, x + 6, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए,
क्लियर। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके s माइनस ए सी और s माइनस ए बी, ठीक है, और s माइनस बी सी, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर ये वाला फार्मूला लगा दो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इस तरीके से आपके पास एक एरिया आ जाएगी। अब एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाना है, ये मान लीजिए सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है, इसको हम सभी वर्टेक्स से मिला देंगे, A से मिला देंगे, B से मिला देंगे और C से मिला देंगे, तो ये वर्टेक्स बन गया। और ये इसका एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमें गिवन है, इसका जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस का रेडियस हमें कितना गिवन है देख लेते हैं। रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका दूसरा अप्रोच क्या है रेडियस निकालने का, एरिया निकालने का, हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हाफ इंटू, यहाँ पे आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं, ओ सी बी, ए ओ सी और ए ओ बी। ये मान लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल, ये मान लीजिए सेकेंड ट्राइंगल और ये मान लीजिए थर्ड ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल करके कौन से फॉर्मूले से, हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन इंटू बेस, इस फॉर्मूले से इन तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग हम एरिया निकाल लेंगे, क्लियर, और फिर तीनों को सम कर देंगे। तो देखिए अगर हम ओ सी बी का एरिया निकालें तो क्या आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 14। अगर हम एरिया ऑफ ओ सी बी ये निकालें तो क्या आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 14, मतलब 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक पार्ट का आ गया, इसका आ गया। इसी तरीके से इसका एरिया निकालना है और फिर इसका एरिया निकालना है, तीनों का सम कर देना है। तीनों का सम करेंगे तो x और y में एक दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा, x और y में एक दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा। फिर दोनों एरियाज को इक्वेट करना है, जैसे ये वाला एरिया आएगा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से जो टोटल एरिया निकल के आएगा इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हमें इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो बराबर शो करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। इस अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ध्यान से करना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके बाद बताऊंगा, सॉल्यूशंस में आपको सेंड करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास इस तरीके से, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस तरीके से सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसके नेम्स हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इनकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स लिख देते हैं लाइक एक्स वाई, यहाँ पे जेड, ये मान लो कि टी है। इसका जो सर्कल का सेंटर है वो मान लेते हैं ओ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं, ओ टी को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ एक्स को, ओ वाई को, ये वाई है, और ओ जेड को आपस में मिला दिया। और हम क्या करेंगे, हमें देखो प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, जैसे ए डी का अपोजिट साइड है बी सी, ठीक है, और ए बी का अपोजिट साइड है डी सी। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, तो ए बी सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड करेगा ए ओ बी। ये पूरा जो एंगल है ए ओ बी, ये कह रहा है इसका अपोजिट वाला साइड यानी डी और सी, ये एंगल जो सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
या तो AD का जो एंगल सबटेंड हुआ है ये वाला और BC का जो एंगल सबटेंड हुआ ये वाला, ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, इनको हमें प्रूव करना है। तो आप इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये अप्रोच ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ऐसे आप ले सकते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल AXO, इस ट्राइंगल को, ये मान लीजिए ट्राइंगल 1 है और दूसरा ट्राइंगल AOT, ये सेकेंड ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और यहाँ पर AT जो है और OT, इनके बीच का भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल्स हैं ये क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसमें AO जो है वो कॉमन साइड है, AO कॉमन साइड है, और AX और AT ये एक ही पॉइंट से दो अलग अलग टेंजेंट्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब AX इज इक्वल टू AT बराबर है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से क्या आया हमारे पास कि ट्राइंगल AXO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ATO। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 जो है एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम इस वाले ट्राइंगल्स को मान लें कि ये ट्राइंगल नंबर 3 है, ये ट्राइंगल नंबर 4 है, ऐसा मान लें, तो इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये 90 का है, ये 90 का है, ये कॉमन साइड है और ये बराबर है, DT और DZ बराबर है आपस में। तो इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि 3 एंगल इज इक्वल टू 4, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और एंगल सिमिलरली हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ये भी हम देख रहे हैं कि अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर दें एक दूसरे से तो ये एक पॉइंट एंगल बनता है जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड कर दें, लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमें 2 और 3 को लेके चलना है, ठीक है, 2 और 3 को लेके चलना है। तो 1 और 2 आपस में इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि 1 इज इक्वल टू 2 है तो इसको 2 टाइम्स एंगल 2 कर सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 2, क्योंकि ये भी एंगल 2 ही है। 3 4 में आपस में बराबर है, 3 इज इक्वल टू 4 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, मतलब प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 5 6 में देखते हैं, 5 6 में 5 को हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसको हमने लिखा 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 7 और 8 में 8 को हम 7 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब 2 सब में कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 3 किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब हम देखते हैं 2 और 3 किसके बराबर है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर है एंगल AOD के बराबर, तो ये है एंगल AOD, प्लस 6 और 7 किसके बराबर है, 6 और 7 एंगल BOC के बराबर है, एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
तो अब यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AD ने जो एंगल सबटेंड किया था और उसके ऑपोजिट साइड BC ने जो एंगल सबटेंड किया, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, एंड देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसलिए AOD एंड BOC दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आज यहीं तक, बाकी कल से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर्स को ध्यान देंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट